आउटपुट के क्वेश्चंस कर रहे थे हम। ये सीरीज में थर्ड वीडियो है। कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं इसके अंदर भी। ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। बोर्ड के पेपर्स के क्वेश्चन हैं ये हम देख रहे हैं इनमें। पहला क्वेश्चन है, a इक्वल्स टू 20 दे रखा है फंक्शन के ऊपर। तो ऑब्वियसली ये ग्लोबल वेरिएबल है। फिर फंक्शन को छोड़ के नीचे आएंगे, पहले मेन में। मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ कन्वर्ट फंक्शन की सीधी कॉलिंग दे रखी है। पहली बार में ही कन्वर्ट फंक्शन को सीधा कॉल किया हुआ है और वैल्यू जो है वो 10 पास की है। कोई वेरिएबल पास नहीं किया है, सीधा वैल्यू पास किया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम a इक्वल 20, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये हमारी टेबल वेरिएबल्स के लिए a, इसकी वैल्यू हमें 20 रखनी है। ये हमने लिख दिया a के नीचे 20। फिर यहाँ आए, कन्वर्ट फंक्शन कॉल हुआ, 10 पास हुआ। 10 को लेके हम गए यहाँ फंक्शन के हेडर में। फंक्शन के हेडर में हमको एक और a मिला। ये a क्या ग्लोबल a है? नहीं, क्योंकि ये फंक्शन के हेडर में यहाँ एज ए पैरामीटर है, तो ये नया डिक्लेयर होगा और ये फंक्शन का लोकल होगा। इसलिए a अलग बनेगा, इसकी अलग एंट्री करेंगे आप इस टाइप से। और इसकी वैल्यू क्या पास हुई थी यहाँ से? 10। 10 यहाँ पर आ गया था, तो इसके नीचे लिखेंगे 10। ठीक है, और थोड़ा याद रखने के लिए कि ये लोकल है, इसको हम इस टाइप से डिनोट कर देंगे ताकि हमें ध्यान रहे ये एक ग्लोबल है और ये वाला लोकल है। ये लाइन हो गई आपकी। इसके बाद फंक्शन में आ गया, अंदर आ गए। अंदर आके बी, एक और वेरिएबल हमें मिलता है यहाँ पर बी, इसकी वैल्यू 20 की गई है। तो बी आपका क्योंकि फंक्शन के अंदर एक नया वेरिएबल बना है, इक्वल्स टू करके बना हुआ है, तो ये एक और वेरिएबल है, इसकी भी एंट्री हम यहाँ करेंगे बी। और इसकी वैल्यू जो है वो क्या गई दी गई है? 20। ये भी क्या है? फंक्शन का लोकल है। ठीक है, फिर हम आते हैं स्टेटमेंट पे। ए इक्वल टू ए प्लस बी दे रखा है। ए यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है? कौन सा वाला ए रेफर होगा? हम फंक्शन के अंदर है, तो फंक्शन के अंदर किसकी चलेगी? लोकल की। तो ये लोकल ए है, दोनों ही ए। और ये जो बी आपका है, ये भी आपका लोकल ही है। क्या करना है आपको? ए प्लस बी करना है और उसकी वैल्यू ए में, इसी लोकल ए में अपडेट करनी है। तो अभी क्या वैल्यू है इनकी? इनकी वैल्यू है 10। लोकल ए की वैल्यू 10 है, लोकल बी की वैल्यू 20 है। और इन दोनों को प्लस करके आपको कहाँ साइन करना है? ए में ही। कौन से ए में? लोकल ए में। तो ये लोकल ए आपका जो है अपडेट हो गया और उसकी वैल्यू क्या हो गई? 30। ये मेन इस क्वेश्चन का पॉइंट है कि जहां आपको कौन से ए को अपडेट करना। फंक्शन हो गया है खत्म। फंक्शन खत्म हो गया, हम वापस आ गए जहां से कॉल हुआ, वापस आए। और फिर इसके नीचे वाली लाइन हमें दिख रही है यहाँ पर। हमने लिखा प्रिंट ए। तो प्रिंट ए, अब ये कौन सा ए है? क्योंकि अब हम मेन में आ चुके हैं, इसलिए ये जो लोकल थे ये तो काम करेंगे नहीं। अब मेन का ए काम करेगा, या फिर बोल सकते हैं ग्लोबल ए काम करेगा। तो ग्लोबल ए जो है उसकी वैल्यू क्या है? आपकी टेबल क्या बता रही है? 20। तो इसलिए यहाँ प्रिंट क्या होगा? 20 प्रिंट होगा। तो ये इसका आउटपुट क्या आया इस क्वेश्चन का? 20। छोटा सा प्रोग्राम था और इसके अंदर एक ही आउटपुट पूछा गया था। ठीक है, इस टाइप से आपको ये काम करना है। टेबल आप सही तरह से बनाएं और खासकर कॉलिंग का ध्यान रखें। ओके, अगर यहाँ पर वो जो स्टेटमेंट था ना ग्लोबल ए, अगर ऐसा लिखा हुआ होता तो फिर हम यहाँ पर सभी ए को ग्लोबल ही मानते। ठीक है, अगर ग्लोबल ए यहाँ लिखा होता तो उस केस में फिर आपका ये वेरिएबल यहाँ नहीं होता। ठीक है, यहाँ से कुछ पास भी नहीं होता। खैर वो तो दूसरा केस है। अभी जो सामने दिख रहा है वो आपका ये आंसर दे रहा है।
ओके, तो आपको मेन ध्यान रखना है कब ग्लोबल होता है, कब लोकल होता है, किस में अपडेशन करना है और कहाँ पर प्रिंट करना है, उस पर डिपेंड करेगा। ओके, यही प्रिंट है अगर हम फंक्शन के अंदर यहाँ करते, स्टेटमेंट के बाद यहाँ प्रिंट करते, तो प्रिंट ए में वंस कौन सी वैल्यू आती, फिर वो वैल्यू 30 आती, क्योंकि फंक्शन के अंदर प्रिंट करते तो लोकल एक ही चलती है, फंक्शन के बाहर आ गए तो ग्लोबल एक ही चलती है, इसलिए आंसर 20 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है कॉलन, और इसके अंदर इस टाइप की चीजें दे रखी हैं। पहले नीचे आएंगे मेन में, मेन के अंदर यहाँ पर इस टाइप का कोड एक्स वाई से स्टार्ट होके लिखा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं हमारे टेबल की, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर कुछ है नहीं, तो सीधा आपको यहीं आना है। एक्स की वैल्यू 100, वाई की वैल्यू 200, इन दोनों को यहाँ पर हमारी टेबल में एंट्री कर देंगे। एक्स, इसकी वैल्यू 100, और वाई, इसकी वैल्यू 200। क्वेश्चन में देखिएगा कैसे वैल्यू चेंज हो रही है, ध्यान से। फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन कॉल होने में एक्स और वाई पास हुए हैं। ये कौन सी स्टाइल का फंक्शन है, यहाँ देखिए, इस फंक्शन के बाद आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिख रहे हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं, और इसके इधर एक्स इक्वल टू ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फंक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, देखते हैं अपन ऊपर जाके फंक्शन में। तो कॉलन में क्या पास हुआ, एक्स और वाई, एक्स पहले पास हुआ है, वाई बाद में पास हुआ है, इन दोनों वैल्यूज को लेके हम ऊपर जाते हैं। ऊपर हमें मिलता है बी और ए, तो बी को वैल्यू कहाँ से मिलेगी, एक्स पास होगा बी में, तो यहाँ पर हम एंट्री कर देते हैं बी, और इसकी वैल्यू कहाँ से मिली है, एक्स से, एक्स की वैल्यू क्या थी 100। वाई जाएगा ए में, यहाँ पर एंट्री कर देते हैं ए, और इसकी वैल्यू कहाँ से मिली है, वाई से, वाई की वैल्यू क्या है 200। 2010 हमने यूज क्यों नहीं किया अभी, क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यूज है, और ये जब यूज करेंगे जब इनको वैल्यूज कॉलिंग के दौरान नहीं मिलेगी, अभी तो दोनों को मिल रही है, इसलिए यहाँ पर आपकी वैल्यूज इस टाइप से असाइन होगी, बी में 100 आ गया, ए में 200 आ गया। ऑर्डर का ध्यान रखिए, फर्स्ट फर्स्ट में जाता है, सेकंड सेकंड में जाता है। ठीक है, फिर नीचे आ जाइए, बी इक्वल टू करिए बी प्लस ए, यानी बी में ए को प्लस करना है, तो ये आपका बी है, ये आपका ए है, इन दोनों को आपस में प्लस करिए, और किस में अपडेट करना है, बी इक्वल टू लिखा हुआ है यानी बी में डालना, तो बी की वैल्यू क्या हो गई 300। फिर नीचे आइए, ए इक्वल टू करिए बी माइनस ए, यहाँ ध्यान रखिएगा, टेबल को रेफर कीजिए, बी माइनस ए क्या है, अब बी अब क्या है 300, अपडेटेड वैल्यू लेटेस्ट वैल्यू आपको लेनी है, और उसमें से ए माइनस करना है, मतलब 300 में से क्या माइनस करना है 200, और उसको असाइन क्या करना है, क्या लिखा हुआ आगे ए इक्वल्स टू, मतलब ए के नीचे लिखना है, तो ए के नीचे हम क्या लिखेंगे 300 माइनस 200, दैट इज 100। इसका ध्यान रखना है, बी की पुरानी वैल्यू ना ले लें आप, इसलिए हमेशा टेबल में लिखिए, ओरली करने की कोशिश मत कीजिए। फिर हमारा पहला प्रिंट आ रहा है, प्रिंट में लिखा हुआ है बी, और फिर बीच में हैश का साइन, और फिर ए प्रिंट करना है, जो भी टेबल में वैल्यूज हैं उनको आप यहाँ आउटपुट एरिया में लिखेंगे। पहले क्या प्रिंट करना है बी, तो बी की वैल्यू क्या है 300, उसके बाद क्या प्रिंट करना है हैश का साइन, ये लीजिए, और फिर ए की वैल्यू क्या प्रिंट करनी है, वो आपको टेबल में क्या दिख रही है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ आउटपुट आपकी ये है, ये हो गया। उसके बाद रिटर्न, जैसा मैंने आपको बताया था ये फंक्शन रिटर्न करेगा, कॉलिंग से मालूम पड़ गया था, तो ये बी आपका जो है वो रिटर्न हो रहा है, बी की अभी वैल्यू क्या है, रेफर कीजिए यहाँ पर 300, तो 300 लेके हमें जाना है, और यहाँ से देखिए ध्यान से,
जंप करके कहाँ आना है, जहां से कॉल हुए थे। तो कहाँ से कॉल हुए थे, इस लाइन से। तो इस लाइन में x इक्वल टू लिखा हुआ है, उस केस में क्या करना है, इस b की वैल्यू को x में डालना है। ये बहुत स्पेशल ध्यान रखिएगा, b की वैल्यू को x में असाइन करना है। b की वैल्यू अभी 300 है, तो x की वैल्यू भी आपको यहाँ पर अब 300 लिखनी है। x अपडेट हो गया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का मेन कह सकते हैं डिस्कशन का पॉइंट है। ठीक है, फिर आप आइए इधर, यहाँ तक हो गया सॉल्व। फिर नीचे लिखा हुआ है प्रिंट एक्स एट द रेट वाई, एक्स और वाई की जो भी करंट वैल्यू है उसको प्रिंट करना। नीचे की लाइन में आएंगे। ठीक है, प्रिंट एक्स, एक्स क्या दिख रहा है आपको टेबल में, देखिए आप 300, क्योंकि अपडेट हो चुका है। और फिर एट द रेट का साइन, और फिर वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या दिख रही है आपको 200। तो इस टाइप से आप प्रिंट करना। अगर आपकी टेबल अपडेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है आउटपुट में। तो टेबल अपडेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस कंसंट्रेशन से और पेशेंसली आप इस पे काम कीजिए। बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा कि हमारा आउटपुट पहली बार में लगा रहा, दूसरी बार में लगा रहा, तीसरी बार में लगा रहा, ऐसा नहीं। यहाँ तक सोल्व हो गया। फिर हमें आते हैं यहाँ, सेकंड बार वापस कॉल हुआ है फंक्शन। फंक्शन कितनी बार भी कॉल हो सकता है, सेकंड बार कॉल हुआ, और इस बार केवल वाई पास हो रहा है इसमें। अब क्योंकि केवल एक सिंगल पास हो रहा है तो ये केवल एक ही है, तो एक आपका जो है फर्स्ट फर्स्ट ही हुआ, ये कहाँ जाएगा बी में, वाई जाएगा यहाँ से जंप करके बी में। बी की वैल्यू क्या हो गई, वाई की वैल्यू अभी क्या है टेबल में देखिए आप, वाई की वैल्यू अभी 200 है, तो बी की वैल्यू अब क्या हो गई 200, तो इसके नीचे लिखिए आप 200। ठीक है, वाई पास हुआ बी में आ गया। ए को कुछ मिला नहीं कॉलिंग के दौरान, इसलिए ए अपनी डिफॉल्ट वैल्यू यूज करेगा, और ए के नीचे इसलिए आप लिखेंगे 10। ठीक है, फिर अंदर आइए, बी इक्वल टू बी प्लस ए कीजिए। बी प्लस ए, बी ये दिख रहा है आपको 200, ए दिख रहा है 10, और दोनों को प्लस करके किस में डालना है, बी में। तो कितना हो गया ये आपका 210। फिर कीजिए बी माइनस ए, बी क्या दिख रहा है 210, माइनस क्या करना है ए, 210 में से 10 माइनस करना है, और किस में असाइन करना है, ए में। यहाँ असाइन करना है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 200। प्रिंट कीजिए बी हैश ए, तो यहाँ पर आइए और टेबल में देखिए जो भी वैल्यूज है, पहले बी प्रिंट करना है, इसलिए 210, फिर हैश 200, बी और ए प्रिंट हो गया। फिर रिटर्न बी करना है आपको। रिटर्न बी मतलब बी के लिए अभी क्या है 210, और इसको लेके हम आएंगे नीचे, और नीचे जब आए तो हमें मालूम पड़ा कि इस बी की वैल्यू किस में डालना है, हमें वाई में। वाई की वैल्यू को अपडेट करेंगे, और वाई की वैल्यू अब क्या हो गई, वाई की वैल्यू अब हो गई है 210। ठीक है, अगर आपको इसकी सीध में ही लिखना है तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, वाई की वैल्यू 210 होगी। ये आपको देखना है, आपको तो लेटेस्ट वैल्यू जो है सबसे लास्ट वाली होती है, जैसे आप कंफर्टेबल रहे। कुल मिला के वाई के नीचे लिखना है 210। खत्म हो गया यहाँ पर। नीचे आ गए, प्रिंट किया एक्स एट द रेट वाई, एक्स की वैल्यू क्या दिख रही है आपको टेबल में, उसको यहाँ प्रिंट कीजिए, दैट इज 300। फिर साइन लगाना है एट का, और फिर वाई की वैल्यू 210। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आउटपुट। ध्यान से देख लीजिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। यहाँ पर वापस ग्लोबल लोकल का कुछ यूज किया हुआ है। क्वेश्चन है, शुरुआत हो रही है a = 30 से। ए डेफिनेशन फंक्शन के ऊपर लिखा हुआ है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल है, यहाँ पर उसकी एंट्री कीजिए। ए की वैल्यू 30 कीजिए। फंक्शन को छोड़ते हुए हम पहले मेन में आएंगे। मेन में एक और ग्लोबल वेरिएबल x = 20, यहाँ पर हम लिखेंगे x = 20। ये लीजिए, ये हो गया। अब ये यहाँ पर कॉलिंग हो रही है, कॉलिंग को इसने प्रिंट के अंदर डाल दिया। जब प्रिंट के अंदर किसी कॉलिंग को डाल दें तो वो भी कौन सा फंक्शन होता है, रिटर्न करने वाला। कि जो चीज रिटर्न होगी इस फंक्शन से वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये स्पेशल ध्यान रखा करिए, ये फंक्शन रिटर्न करेगा। क्या इसके अंदर आर्ग्यूमेंट है? हाँ है, आर्ग्यूमेंट है, लेकिन कोई वेरिएबल नहीं है, सीधी वैल्यू। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। ये कॉलिंग, ये सॉल्व होगा, पहले प्रिंट करने में बैठ जाएंगे। कॉलिंग होगी, कॉलिंग हुई 35 से। 35 को लेके हमें जाना है, कहाँ जाना है, यहाँ से 35 को लेके गए और यहाँ आए। यहाँ हमें कौन मिला? यहाँ हमें मिला एक्स। ये एक्स कौन सा है? जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में समझा हमने सब में, ये एक्स नया एक्स है, ये फंक्शन का लोकल है, ये अलग से बनेगा ऐसे। और इसकी वैल्यू क्या है, क्या पास हुआ यहाँ से? 35, तो 35 यहाँ पर आ जाए। ठीक है, याद रखने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं लोकल। ओके, अंदर आइए फंक्शन के। क्या लिखा हुआ है? ग्लोबल ए, मतलब इस पूरे फंक्शन में जहां भी ए टकराएगा उसको ग्लोबल माना जाएगा। ठीक है, नीचे आइए। क्या लिखा हुआ है? ए मोड टू 0 है क्या? ए की वैल्यू क्या दिख रही है आपको टेबल में? 30। यही है। अगर इसका 2 से मोड निकालने तो 0 आ रहा है क्या? तो 30 - 2 0 होता है, हाँ होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, x += a हो जाए। कौन सा x है ये? लोकल है, क्योंकि हम फंक्शन में। तो फंक्शन का जो x है यानी लोकल x है, उसकी वैल्यू में क्या हो जाए? a+ हो जाए। तो ये रहा लोकल x और ये रहा a, ये दोनों प्लस हो जाए। तो इस x की वैल्यू अपडेट हो गई। क्या वैल्यू हो गई इसकी? 65। एल्स पार्ट चलेगा नहीं क्योंकि इफ चल चुका है। सीधे हम आएंगे यहाँ पे रिटर्न एक्स में। रिटर्न हो रहा है, देखिए आप, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पर ये फंक्शन रिटर्न करेगा। एक्स आपका जो है रिटर्न हो गया, मतलब कौन सा एक्स? 65 वाला। वो रिटर्न होके कहाँ गया? किसी वेरिएबल में नहीं गया इस बार सीधा प्रिंट स्टेटमेंट में गया है। तो क्या वैल्यू लेके आया है? 65। तो 65 मतलब इस कॉलिंग का मतलब हो गया 65। तो मतलब अभी कमांड क्या लिखा हुआ है? प्रिंट करो 65 को और एंड इक्वल टू हैश लगाओ। तो क्या आउटपुट आ गया इसमें? यहाँ हो गया पहला आउटपुट 65 और पीछे लग गया साइन हैश। और जैसा आप जानते हैं, एंड इक्वल टू लिखा हुआ है मतलब लाइन चेंज नहीं करनी है आपको, अगले वाले प्रिंट में ध्यान रखना। ठीक है, अब आइए वापस सेकंड कॉलिंग हो रही है, देखिए वापस उसी टाइप की प्रिंट के अंदर। इस बार कॉल के अंदर कौन सी वैल्यू पास हुई है? 40। इस बार हम 40 को लेके जाएंगे ऊपर। 40 लेके गए ऊपर, 40 कहाँ चला गया? इस वाले एक्स में। कौन सा एक्स? लोकल एक्स। ठीक है, उसकी वैल्यू अब क्या हो गई? 40। यहाँ अपडेट कर दीजिए। फिर अंदर आइए, ग्लोबल ए, ठीक है। ए जब भी टकराएगा ग्लोबल मानना है इसको। वापस आइए इस ए पे, इफ a mod 2, तो ए तो वही का वही है, कोई वैल्यू तो चेंज हुई नहीं इसकी। तो ये कंडीशन वापस ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो एक्स में प्लस इक्वल टू ए हो गया। एक्स क्या था अभी? कौन सा एक्स है ये? लोकल।
उसकी वैल्यू अभी क्या थी, 40 दिख रही है, तो इसमें ए प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये, 70। यहाँ आपको 70 लिखना। दोनों बार में ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, एल्स वाला पार्ट तो चला ही नहीं, तो ये आपको हेडेक नहीं लेना है कि एल्स वाला पार्ट क्यों नहीं चला, नहीं चला तो नहीं चला, वैल्यूज के ऊपर है। ठीक है। फिर रिटर्न हुआ एक्स, एक्स कौन सा वाला, ऑब्वियसली ये वाला 70 वाला, 70 वाला एक्स रिटर्न होके और कहाँ आया, यहाँ पे जहाँ से कॉल हुए थे, यानी इस कॉलिंग का मतलब हो गया 70। तो प्रिंट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट करो किसको, 70 को, और एंड करो किससे, एट द रेट से। अब क्योंकि इसके पहले वाले स्टेटमेंट में एंड की वैल्यू हैश थी, इसलिए लाइन चेंज नहीं होगी, और यहीं पर इसी के आगे 70 प्रिंट होगा, और इसके पीछे एट द रेट का साइन प्रिंट होगा। ठीक है। एंड में कुछ लिखा हुआ है तो लाइन चेंज नहीं होती, वो करेक्टर प्रिंट हो जाता है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या आएगा अगली लाइन में। जैसे इस एट द रेट के अंदर जी एट द रेट प्रिंट हुआ है, इसका मतलब ये है लाइन चेंज नहीं करनी है, एट द रेट प्रिंट करिए, कर दिया। लाइन चेंज नहीं करनी, अगर नीचे अगर कोई और तीसरा प्रिंट होता तो उसका इफेक्ट यहाँ दिखता कि वो भी प्रिंट कहाँ होता, इसी के आगे होता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आया है। ये सब आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, एज इट इज। इस टाइप से आपको काम करना होता है आउटपुट के फंक्शन। तो आउटपुट का ये थर्ड वीडियो है, और भी हम आउटपुट क्वेश्चन और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बात करते हैं आगे लिस्ट के आउटपुट, डिक्शनरी के आउटपुट, स्ट्रिंग के आउटपुट, बहुत सारे वेरिएशंस हैं, उनकी हम बात करते जाते हैं। आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, फॉलो कीजिए।